हाँ जी। बाबा, आज बाबा ने मुरली में गोलगप्पे और आइसक्रीम खाई जगह। ब्रह्मा बाबा है ना, ब्रह्मा बाबा का जो पार्ट है उस पार्ट के हिसाब से श्रीनाथ द्वारा यादगार है या जगन्नाथ द्वारा यादगार है। तो 36 प्रकार के भोग याद आएंगे ना कि नहीं याद आएंगे? बच्चों को भी याद आते हैं और बाबा को भी याद आते हैं। अब बाप दादा दो हैं, हैं? बाप किसे कहा जाता है? हैं? भक्ति मार्ग में जो भी यादगार बनाते हैं वो संपूर्ण स्टेज की यादगार है या अपूर्ण स्टेज की यादगार है? तो बाप जो निराकार साकार में आता है उसको आप समान जब बनाता है तो संपूर्ण स्टेज बनती है, और जो संपूर्ण स्टेज बनती है उस संपूर्ण स्टेज में बाप भोगी कहेंगे या योगी कहेंगे? और योगी को ये सब चीजें याद आएंगी क्या? हैं? देह के पदार्थ, देह के संबंधी, ये सब भूल जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा उनको बार बार गीत याद आते। अच्छा बच्चे क्या करो, हैं? गीत बजाओ। खाने पीने की चीजें भी बच्चों को याद आती। बाबा को टोली बहुत अच्छा बच्चे, टोली बातो आज गुरुवार है तो वो पार्ट ही ऐसा है। शिव है एक और बच्चे हैं अनेक, आत्माएं। क्या फर्क है दोनों में? आत्माएं भोक्ता है, भोगी है, और बाप अभोक्ता है। फिर अभोक्ता बाप इन भोगियों के बीच में क्यों आता है? हैं? आप समान बनाने के लिए। अब वो आप समान अव्वल नंबर में, द्वयम नंबर में या नंबरवार बनेंगे कि सब एक जैसे बनेंगे? नंबरवार बनेंगे। तो कोई अव्वल नंबर भी बनता है, जो अव्वल नंबर बनता है उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, और बाकी जो नंबर वाले हैं उनको भी अभोक्ता बनना है या नहीं बनना है? बनना तो है, लेकिन कोई जल्दी बन जाते हैं और कोई देर में बनते हैं। जो जल्दी अभोक्ता की स्टेज में पहुंचते हैं वो बाप दादा के साथ साथ जाते हैं, और जो देर में वो बाद में जाते हैं। जो जल्दी अभोक्ता बनते हैं वो परम धाम में ऊंची स्टेज पाते हैं, और देर में तो परम धाम में नीची स्टेज पाते हैं। अब जैसी मुखिया की स्टेज होगी वैसी उसके फॉलोअर्स की भी स्टेज होगी।
इसलिए बहुत अंतर पड़ जाता है। बेसिक के बच्चों को नन्हे मुन्ने बच्चे कहेंगे या बड़े बच्चे कहेंगे? नन्हे मुन्ने बच्चे। हम भी बेसिक में थे तो क्या थे? बाबा के नन्हे मुन्ने बच्चे। और बाबा मुरली में आए कि भारत 6/3 में है और हार होती है। 6/3 में है इसलिए हार होती है भारत की। 6-3 बोला। और एक बोला कि 9/1। नहीं, भारत 6-3 में 6-3 है। हाँ। पूरी हार को ही यूज। हाँ, 6 का मुंह इस तरफ हो जाता है, 3 का मुंह इस तरफ हो जाता है, 36 हो जाता है ना। तो एक दूसरे के विरोधी हुए या सहयोगी हुए, सन्मुख हुए या एक दूसरे के विमुख हो गए, ऐसे ही बताया। और एक बोला 9/1। हाँ, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। क्या तुम बच्चे, वास्तव में तुम बच्चे नन सो। नन का मतलब क्या? नन माने कोई नहीं, हमारा कौन? एक शिव बाबा। नन बट वन है। बाबा प्रकृति के 5 तत्व हैं, उसमें आकाश तत्व कौन सा है? जैसे प्रकृति में 5 तत्व बताते हैं शरीर हाँ, के। हाँ। इसमें जो आकाश तत्व है वो कौन सा? आकाश। आकाश। आकाश तो बाप है ना। परिवार में भी जो सबसे ऊंचा होता है वो कौन होता है? बाप ही सबसे ऊंचा होता है। तो 5 तत्वों में भी सबसे ऊंचा है आकाश। वो आकाश तत्व सभी तत्वों को अपनी लपेट में रख करके चलता है, रहता है। बाबा इस शरीर में जैसे हमें पंचभूत दिखाई देते हैं, ऐसे हम आकाश तत्व किसको माने? जैसे शरीर के अंदर जैसे मुख है तो मुख में वैक्यूम है या नहीं है? पेट है, पेट में वैक्यूम है या नहीं है? जो जहां भी वैक्यूम है वो आकाश है। इसलिए कहते हैं कि 5 ही तत्वों में कुछ न कुछ परसेंटेज में 5 ही तत्व समाये रहते। और बाबा ब्रह्मा को घोड़ा क्यों कहते हैं? ब्रह्मा को घोड़ा क्यों कहते हैं? ब्रह्मा को घोड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि घोड़े को अगर लगाम लगाएंगे तो कंट्रोल में रहेंगे, और लगाम नहीं लगाई तो फिर कहीं ऊपर जाएगा, कहीं नीचे आएगा और धड़ाम से नीचे गिरा देगा। तो ब्रह्मा बाबा भी ऐसा ही मन रूपी घोड़ा है। क्या? इसको बुद्धि की लगाम चाहिए। त्रिमूर्ति में एक घोड़ा बताया, एक शेर बताया और एक बकरी बताई। तो घोड़ा कौन हुआ? है ये ब्रह्मा ही मन रूपी घोड़ा है। और जो तीसरा नेत्र है वो बुद्धिमानों की बुद्धि शिव नेत्र है। और बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। मन सारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, लेकिन मन को कौन कंट्रोल करता है? बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र उसको कंट्रोल करने के लिए चाहिए। और हर एक मनुष्य में ये तीनों ही शक्तियां विराजमान है। हर एक के अंदर मन है कि नहीं है? इस जन्म के और पूर्व जन्म के संस्कार हैं या नहीं है? संस्कार शक्ति और बुद्धि भी है या नहीं है? बुद्धि और मन में क्या फर्क है? मन संकल्प विकल्प करता है और बुद्धि फैसला करती है कि विकल्प क्या है और
संकल्प क्या है, सत्संकल्प क्या है, अच्छे बुरे का फैसला करने वाली बुद्धि है। ये मन फैसला नहीं कर पाता, इसलिए हर एक मनुष्यात्मा को मन को कंट्रोल में करना जरूरी है। ये मन रूपी घोड़ा कंट्रोल करेंगे तो ये सारी इंद्रियां जो उच्छृंखल हो जाती हैं, अपना भोग सामने देख करके अंधी हो जाती हैं, बलात्पूर्वक कार्य कर लेती हैं और मनमाना काम कर लेती हैं, कराए लेती हैं, वो सब बंद हो जाएगा। इसलिए गीता में कहा है कि इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं और इंद्रियों से मन प्रबल है। मन से भी बुद्धि प्रबल है और बुद्धिमानों की बुद्धि भी कौन है? ओ शिव बाबा। ऐसा एक पूरा श्लोक आया है। तो बुद्धि को जो ताकत मिलती है वो किससे मिलती है? शिव बाबा की याद से ताकत मिलती है। इसलिए जो तीव्र पुरुषार्थी शंकर को दिखाया है याद में, उसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, वो ही शिव नेत्र है। वो शिव नेत्र का काम क्या है? हैं? अच्छे और बुरे में फर्क करना। तो बुद्धि कंट्रोल करती है मन को। ये ब्रह्मा अम्मा है या बाप है? हैं? माँ है। भले ब्रह्मा ने बड़ी से बड़ी माँ है, लेकिन यज्ञ के आदि में बाप के कंट्रोल में रही, या जब झगड़ा हुआ सिंध हैदराबाद में तो छिटक करके कंट्रोल से बाहर चली गई, कराची में चली गई है, छिटक गई। अभी क्या करना है? हैं? ये मुख्य आत्माएं हैं तीनों, जो शिव बाप के पहले पहले बच्चे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो ये काम अभी पूरा हुआ कि नहीं हुआ? क्या काम? कि बाप माँ को कंट्रोल करे, और जब कंट्रोल कर लेता है तो नाक में क्या डाला जाता है? हैं? नथनियाँ डाली जाती है। ये भी मन रूपी ब्रह्मा है। अगर इसे कंट्रोल न किया तो रिजल्ट क्या होता है? हैं? नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे? नीचे जाते। इसलिए एक मुरली में कहा कि पति को अपनी पत्नी को कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर कंट्रोल में नहीं रखा तो परिवार बिगड़ जाएगा। तो ये मन है, इस मन को, इस घोड़े को लगाम लगाई जाती है। इस घोड़े को बैल भी कहा जाता है। बैल को भी क्या करते हैं? हैं? बैल को भी अगर नाथ न लगाई गई तो वो खेती के काम आता है क्या?
नहीं आता है। नाथ लगाई जाती है तब वो ज्ञान की खेती करता है, नहीं तो मुरली एक कान से सुनते हैं, ब्रह्मा एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकल जाती है। क्या अंदर ही अंदर उगारी करते हैं, मनन चिंतन मंथन करते हैं? नहीं। ज्ञान की खोती होती है? नहीं। अमृत निकलता है? नहीं निकलता। इसलिए मुरली में बोला था, अभी ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। किस समय? जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे हैं, उनके द्वारा जब तक वाणी चली तब तक ज्ञान अमृत नहीं बना, क्योंकि वो मंथन करते ही नहीं थे, ज्ञान की खेती होती ही नहीं थी। अभी क्या हो रहा है? धीरे धीरे कंट्रोलिंग पावर जैसे जैसे आती जाती है, वैसे वैसे इंद्रियां कंट्रोल में आती जाती हैं। हाँ जी। और ऊपर से जो सतो प्रधान आत्मा नीचे आ रही हैं, ऊपर से जो लास्ट में सतो प्रधान आत्मा जो आ रही हैं, उनका भी नीचे का गिरने का पार्ट शुरू हो गया। इसके साथ नीचे गिरने का पार्ट शुरू हो गया संग के रंग से। आधा समय षष्ठ रूपी रंगमंच पर हर एक आत्मा सात्विक स्टेज में रहती है और आधा समय तामसी स्टेज की ओर जाती है। अब ऊपर से आने का टाइम और षष्ठी के बचे हुए टाइम को देखना है। अभी तो बहुत थोड़ा समय रह गया, अभी भी आत्माएं उतर रही हैं। तो जो भी आत्माएं अभी उतर रही हैं वो भी आधा समय सात्विक स्टेज में रहेंगी और आधा समय तामसी स्टेज में आ गई। रामदेव जी हैं, शुरुआत में जब उनका नाम बाला हुआ उस समय वो धंधे धोरी के काम में लगे हुए थे क्या? नहीं लगे हुए थे। फिर जब रजो प्रधान बनना शुरू हुआ तो वो भी वैश्य बन गए। वैश्यों का काम क्या होता है? बिजनेस करना, धंधा करना। और आशाराम की कोई भी हो, जो भी आत्माएं ऊपर से आती हैं, सात्विक स्टेज में आती हैं, पहले पहले जोर से उनका नाम बाला होता है और जैसे जैसे प्रवेश करके वो संग के रंग में आती हैं, जिसमें प्रवेश किया वो तामसी होता है या राजसी होता है या सात्विकी होता है? तामसी होता है। उसके संग के रंग में आने से तामसी बन जाती है। ये अंतर है मनुष्य आत्माओं के प्रवेश करने में या धर्म पिताओं के प्रवेश करने में और शिव बाबा के प्रवेश करने में। क्या? जो भी 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे बड़े से बड़े धर्म पिताएं ही क्यों न हो, वो आते ही अपने को प्रत्यक्ष कर देते हैं। और शिव बाबा का स्वभाव ही है गुप्त रहना, गुप्त में रह करके पार्ट बजाता है, अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता। ये क्रिश्चियनिटी शिव बाबा में नहीं है। क्राइस्ट आदि धर्म पिताओं में ये है कि तुरंत अपने को दिखावा करेंगे। और बाबा, कोई भी आत्मा काले मौत मरती है तो सूक्ष्म शरीर धारण करती है। ऐसे रामबाली आत्मा की यज्ञ के आदि में काले मौत की मृत्यु हो, तो क्या उस आत्मा ने भी सूक्ष्म शरीर धारण किया? कहते हैं
कि देश की रक्षा के लिए योद्धाएं युद्ध करते हैं, करते हैं ना। तो जो योद्धाएं युद्ध करते हैं, देश की रक्षा के लिए युद्ध करते करते उनकी हत्या हो जाती है, होती है या नहीं? तो उनकी भावना उस समय क्या होती है? हैं? देश की रक्षा करनी है। अंतमते सो गति हो जाती है। इसी तरह यज्ञ के आदि में जो प्रजापिता, उसकी भावना क्या थी? है भावना उसकी शुभ भावना थी या अशुभ भावना थी? शुभ भावना थी। तो अंतमते सो गति, प्रेत योनि में नहीं जा सकती वो आत्मा। ये भूत प्रेत की योनि उन आत्माओं को मिलती है जिनकी भावना अच्छी नहीं होती, पाप युक्त भावना होती है। इसलिए वो पाप करने वाली आत्माएं जन्म जन्मांतर पाप योनियों में ही जन्म लेती रहती हैं। स्वर्ग में आना उनका नहीं होता है। तो प्रजापिता वाली आत्मा भी यज्ञ के आदि में, जैसे बाबा ने मुरली में बोला, लाश भी गुम कर दिया। तो भले लाश गुम हुआ, करने वालों ने लाश गायब कर दी, प्रूफ ही खत्म हो गया। लेकिन उस आत्मा की सदगति होगी या दुर्गति होगी? हैं? सदगति ही होगी, दुर्गति होने का सवाल ही नहीं है। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसा करे सो तस फल चाखा। हाँ जी। आर्मी में कुछ लोग स्विच होते हैं, जो भाव प्रति जनती को ध्यान नहीं मिलता, उनको भी सूक्ष्म, उनके अंदर भावना है ना, हम भारत के लिए, भारत देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ भूत प्रेत बन जाते हैं। वो क्यों भूत प्रेत बनेंगे? अरे जिसके अंदर भावना है कि हम अपने देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भावना अच्छी है या खराब है? गीता में क्यों लिखा हुआ है कि युद्ध करते करते जो मरेंगे तो उनकी क्या गति होगी? स्वर्ग में जाएंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। दोनों तरीके से उसका फायदा ही फायदा है। बाबा, लड़ाई के समय कईयों की बुद्धि तो घर में लगी रहती है, बच्चों की बुद्धि रहती है। लड़ाई के समय कई सैनिकों की बुद्धि तो बीवी बच्चों की तरफ लगी रहती है। हाँ, वो बात अलग है। वो सच्चे हैं या झूठे हैं? है? वो तो झूठे हो गए। उनको सूक्ष्म शरीर मिलेगा, उनको सूक्ष्म शरीर मिलेगा। हाँ, कि भावना की बात है। और ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा, तो क्या ब्रह्मा बाबा की भावना ठीक नहीं थी? ब्रह्मा बाबा ने बाप को पहचाना, आदि से लेकर के अंत तक, शरीर छोड़ने के समय तक बाप को पहचाना? पहचाना? नहीं पहचाना। बाबा, दुनिया वालों को जो हम ये ज्ञान सुनाते हैं कि महाभारत सामने खड़ा है, दुनिया का विनाश होने वाला है, भगवान आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना का कार्य चल रहा है, तो वो लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि दुनिया भी विनाश होने वाली है जल्दी। उनको बताइए आप। तो क्या वो हमें ऐसा मानते हैं कि शायद हम ओनली भविष्य वक्ता हैं? भविष्य वक्ता, क्योंकि बहुत समय से ये बातें हम दुनिया वालों को सुना रहे हैं। जब से इस ज्ञान में आए हैं तो ये पॉइंट हम सुनाते हैं कि दुनिया का विनाश होने वाला है, भगवान आया हुआ है, सत्य की स्थापना का कार्य चल रहा है, लेकिन दुनिया वाली इन बातों को मानने को तैयार नहीं है। तो उन्हें प्रूफ देने पड़ेंगे ना, उनको प्रूफ दीजिए, बताइए
कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले आपस में जो वैमनस्य है देशवासियों को, वो वैमनस्य भारतवासियों को ज़्यादा है आपस में, या दुनिया के देशों में वैमनस्य ज़्यादा पनप रहा है? दुनिया के देशों में एक जाति होती है और भारत में अनेक जातियां हैं, तो अनेकता वैमनस्य को पैदा करेगी ना दुनिया में। अरे हाँ, लेकिन वो लोग कहते हैं ये तो बहुत पहले से ऐसा होते आया है, राम के जमाने में भी अत्याचार थे, भ्रष्टाचार था। जो लोग कहते हैं वो जानते हैं राम का जमाना कौन से युग में था? उन्होंने तो ऐसा सुना पड़ा है। उन्होंने पढ़ा है तो उनको पढ़ाई पढ़ानी पड़ेगी ना, वो फिर ये कहना कि जहाँ राम राज्य होता है वहाँ रावण कहाँ से आ गया? जवाब दो। वो ये सोचते हैं कि हम जैसे भविष्य वक्ता है, भविष्यवाणी कर रहे हैं। कौन? जैसे हम कहते हैं ना कि दुनिया का समय समाप्त होने वाला है, भविष्य में हम तो प्रूफ भी दे रहे हैं ना कि महाभारत युद्ध को 5000 साल हुए, शास्त्रवादी भी कहते हैं। और जब 5000 वर्ष पहले स्थिति ये थी, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दे, तो धर्म पिताओं को भी छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? अरे सब धर्मों को छोड़ेंगे तो सब धर्म पिताओं को भी छोड़ना पड़े कि नहीं छोड़ना पड़े? एक धर्म पिता की शरण में आ जा, मेरी शरण में आ जा। गीता का पहला श्लोक क्या कहता है? धर्म क्षेत्रे। तो अनेक प्रकार के धर्मों की युद्ध भूमि, क्षेत्र माने युद्ध भूमि, वो भारत में बनी हुई है या दूसरे देशों में बनी हुई है? भारत में, भारत की राजधानी में चले जाओ, पूरे भारत को देखना हो तो एक राजधानी को देख लो, वहां बराबर बराबर परसेंटेज में लगभग हिंदू भी रह रहे हैं, क्रिश्चियंस भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं। बहुतायत है या नहीं है सभी धर्मों की? है? और आपस में मनमुटाव भी है कि नहीं है? वो कहे नहीं, सिखों में हिंदुओं में मनमुटाव नहीं है। अच्छा, इंदिरा गांधी के समय चली जाओ, इंदिरा गांधी की जब मौत हुई थी तब क्या हुआ था? हैं? मनमुटाव सामने आया या नहीं आया? ये अंदर अंदर वैमनस्य की आग भड़की हुई है, सिर्फ दिया सलाई जला के तीली लगाने की देर है। ये भारतवर्ष में जितनी राजनीतिक पार्टियां पनप रही हैं, इतनी राजनीतिक पार्टियां किसी भी दूसरे दुनिया के देश में नहीं है। भारत में जितनी भाषाओं को लेकर के आपस में मुड़फुटौल हो रही है, देखो तमिलनाडु वाले क्या कहते हैं, हिंदी प्राइमरी स्कूल में भी नहीं पढ़ने देंगे। बताओ कितना भारी वैमनस्य है। कहते हैं अपन को भारतवासी, हम हिंदू हैं और हिंदी से कितनी घृणा। सभी स्टेट्स में भाषा को लेकर के बड़े विवाद खड़े हुए हैं। सिर्फ भाषा की ही बात नहीं, राज्यवाद भी फैला हुआ है। एक राज्य दूसरे राज्य से टकरा रहा है। अगर दिल्ली की महत्ता है, दिल्ली राज्य की, दिल्ली स्टेट की, तो यूपी समझता है, यूपी वाले समझते हैं कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेट कौन सा है? यूपी। वो बिल्कुल दबते नहीं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। कहते हैं हमारी वोट ज्यादा है, हमारी सत्ता ज्यादा है। स्टेट स्टेट से लड़ाई कर रहा है, कर्नाटक तमिलनाडु से लड़ाई लड़ रहा है,
क्यों लड़ रहा है? नदियों का झगड़ा है। एक स्टेट की नदी दूसरे स्टेट में जाती है तो पानी भी एक दूसरे को नहीं पीने देते। इतना वैमनस्य किसी दूसरे देश में फैला हुआ है क्या? जितनी गरीबी और जितनी साहूकारी को लेकर के भारत में अंदर अंदर आग भड़क रही है, इतनी किसी भी देश में नहीं फैली हुई। बड़े से बड़े पूंजीपति देखना हो तो भारत के अंदर मौजूद हैं। ऐसे बड़े बड़े पूंजीपति जिनको राष्ट्र कहा जाता, राष्ट्र माने संपत्ति, धन संपत्ति, सारे राष्ट्र को अपनी मुट्ठी में लेकर के बैठे हैं धृतराष्ट्र। वो पैसा देंगे तो राजनीतिक पार्टी जीतेगी, वो राजनीतिक पार्टी को पैसा नहीं देंगे तो राजनीतिक पार्टी नहीं जीतने वाली। बड़े से बड़े भुखमरी वाला देश अगर देखना हो तो कौन सा है? भारत देश है। बताओ, यहाँ साहूकारों में और गरीबों में कितना भयंकर अंतर चल रहा है। ऐसी ढेर सारी बातें हैं, अगर गिनाई जाएं तो एक किताब बन जाएगी। हाँ, हिंदी में एक तरफ तो कहा गया है कि माता को आगे रखना है, दूसरी तरफ कहा गया है कि पत्नी को अपने कंट्रोल में रखना है। ओहो, यहाँ तो हम अभी बाबा के परीक्षा स्थल में हैं। बाबा ने बोला है तुम अपन को आत्मा आत्मा भाई भाई समझते हो या पति पत्नी समझते हो? अभी क्या हो? हैं? अभी क्या हो? आत्मा आत्मा भाई भाई। तो भाई को स्वतंत्रता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देते हैं? नहीं देते। ज्ञान में चलने वाले भी पत्नी को भाई नहीं समझते। स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो, ऐसे जिंदगी नहीं जीने देते। तो दोनों बातें अलग अलग हो गई। बाबा ने तो एक सामान्य बात बताई। क्या सामान्य बात बताई? पत्नी पति की रचना है या रचयिता है? अगर पत्नी पति की रचना है तो रचना को किसके कंट्रोल में चलना है? पति के कंट्रोल में चलना है। अब यहाँ ब्राह्मण बन चुके हैं, हम अपन को ब्राह्मण समझते हैं, ब्रह्मा की औलाद, तो आपस में क्या 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 है? भाई भाई है। यहाँ की तो बात ही नहीं। और जब क्यामत आएगी तो इसके क्या लक्षण होंगे? आदमी में क्या और बेआदमी का? पहले अकाल पड़ेगा, भयंकर अकाल। क्या? वो हद की बात हो गई। बेहद में क्या होगा? बेहद में पानी की, ज्ञान जल की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। किनको? जो बाबा से दूर होते जाएंगे। क्योंकि बाबा ने बोला है अगर क्रोध करेंगे तो बाबा नहीं मिलेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? हैं? बाबा का मिलना सहज होता जा रहा है या कठिन होता जा रहा है? कठिन होता जा रहा है। और आगे चल करेंगे और भी ढेर के ढेर सेंटर्स खुलेंगे। मुरली में तो बोला है तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएंगे। ब्रह्मा कुमारियों के सेंटर्स हजारों की तादाद में हो गए। उससे उन ब्रह्मा कुमारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो समझते हैं शिव बाबा बिंदी है। शिव बाबा कोई साकार में तो है नहीं। और यहाँ तो साकार में है, लेकिन साकार में होते हुए भी क्या मिलना जुलना सबको एक जैसा हो सकता है?
या नंबरवार ही होगा? नंबरवार ही होगा। लाखों की तादाद में सेंटर्स होंगे तो कहां तक मिलना जुलना हो सकेगा? अभी 60-70 सेंटर्स हैं तो कितना खींच होती रहती है। और दिन प्रतिदिन सेंटर्स की संख्या बढ़ती जाती है। तो बाबा पहले जो सरेंडर्ड हुए बच्चे हैं, शरण में आए हुए बच्चे हैं, उनको देखेगा या जो नॉन सरेंडर्ड हैं उनको पहले देखेगा? है सरेंडर्ड को पहले देखा। और है तो बुद्धि से सरेंडर होंगे तो बाबा कहेंगे बुद्धि से ही वर्षा दे देंगे। बाबा हैं? राज परिवार में आने के लिए तन से सरेंडर होना जरूरी है। मन की बात है। मन जो है, बुद्धि जो है, वो बाबा के डायरेक्शन पर चलने वाली है। बाबा जैसे डायरेक्शन देते हैं वैसे ही चलने वाले हैं। चलो गीता पाठशाला खोल के कोई बैठा है, बाबा ने कहा अपना पूरा पोता मेल दो, आर्थिक हिसाब किताब पूरा पोता मेल होना चाहिए। क्या आया, क्या खर्च हुआ, लौकिक में तुमने क्या कमाया, क्या खर्च किया, कितना बचत हुई, कितना ईश्वरीय सेवा में लगाया। बाप के पास बच्चे का पूरा पोता मेल आना चाहिए। एक भी गीता पाठशाला ऐसा नहीं कर रही। बाबा जो पोता मिल भेजते हैं, आर्थिक पोता मिल, तो उनको सरेंडर कहेंगे। जो आर्थिक पोता मिल भेजते हैं उसके ऊपर सेवा लिखना चाहिए। सब कुछ लिखना चाहिए। तन का भी पोता मिल, धन का भी पोता मिल, मन के संकल्पों का भी पोता मिल। मुरली में बाबा ने कहा है कि हर धंधा करो हैं? हाँ जी। लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि सभी धंधों में है नुकसान। तो क्या ये नौकरी वाले भी नुकसान वाले धंधे में गिने जाएंगे? बल का मतलब क्या है हिंदी में? चाहे करो चाहे न करो, अपना बाटा घाटा खुद देखो, आंखें खोल के देखो कि धंधाधोरी करने में फायदा है। धंधाधोरी सब दुनिया में चौपट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? जो भोली भाली प्रकृति के लोग धंधाधोरी करते हैं उनका धंधा कितना कामयाब होता है, और जो दुनियावी तरीके से चल रहे हैं, चंटई चरपट्टई से चल रहे हैं, धोखेबाजी से चल रहे हैं, उनका धंधा कितना कामयाब होता है। आंखें खोल के देखो। अगर देखते हो फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं धंधाधोरी करना अच्छा है तो बल करो। बल माने क्या हुआ है? बाबा से तो कोई पूछने आएगा कि बाबा शादी करें तो बाबा कहते बल करो। बाबा तो चाहते हैं कोई ऐसा बच्चा निकले, कैसा कि घर गृहस्थ में रहे और पवित्र रह करके दिखाए, बल करो। फिर मुरली में कह देते हैं शादी बर्बादी, और अगर शादी की तो पहले ही दिन ढेर हो जाएंगे, तो बल करो। तो बल का मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है? निगेटिव है। शादी करके मरी जाते हैं, शादी करके वापस आते हैं। हाँ, जाएंगे कहाँ? ये तो वो बात है जिसने खाया वो भी पछताया, और जिसने नहीं खाया वो भी पछता रहे। बाबा को पारस कहा गया है। कोहे जो हीरा किसे कहेंगे? कोहे जो हीरा किसे कहेंगे? जो हीरा है वो क्या करता है? चमक मारता है, रोशनी देता है, अंधेरे में भी रोशनी देता है। तो कौन है जो ज्ञान की रोशनी देता है? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई होता है
प्रैक्टिकल जीवन में, तब तो वहां द्वापर कलयुग में भी ज्ञान की रोशनी देता होगा। यहां शूटिंग होती है तो ब्रॉड ड्रामा में भी प्रैक्टिकल होता है या नहीं होता है? कौन है भक्ति मार्ग में? भक्ति मार्ग में कौन प्रसिद्ध है? ध्रुव तारा तो आसमान में है। व्यास, ये आदि से ही लेकर और अंत तक व्यास का नाम वाला है। ये सारे शास्त्र किसने लिखे? व्यास ने। गीता किसने लिखी? व्यास ने लिखी। बाबा, एक माता ने पूछा है 8-9 साल के बच्चे जो शरीर छोड़ देते हैं तो उन्होंने भी पाप किए हैं, तो वो भी प्रेत जोनी में जाते हैं। हाँ, अचानक शरीर छोड़ेगा तो अकाले मौत होती है। और बाबा, जैसे उदाहरण के तौर पे बाबा बताते हैं कि शंकराचार्य की आत्मा है, वो किसी राजा में जाके प्रवेश करती है। बाबा, जैसे यहाँ आत्मा जब उसके शरीर में जाके प्रवेश करती है तो जो उसका अपना शरीर होता है वो जीवित रहता है या कैसा अचेतन अवस्था में रहता है? आप स्वप्न में इधर उधर घूमने जाते हैं तो उस समय आप चेतन में होते हैं या शरीर मृत हो जाता है? ऐसे ही है। ये मन बुद्धि जो है वो अचेतन मस्तिष्क अपना काम करता है, वो कोई भूत प्रेत नहीं है। बाबा, आत्मा के बिना वो शरीर कैसे काम करता है? जैसे बाबा कहते हैं कि कोई की आत्मा शरीर में कहीं गुम हो जाती है और डॉक्टर लोग कह देते हैं मृत हो गया, लेकिन बाद में वो प्रकट हो जाती है। तो ऐसे ही है, वो अव्यक्त स्टेज में अपना काम करती है। जैसे हमारे भारत देश का कोहिनूर हीरा विदेश में है, तो क्या हमारी वैष्णवी शक्ति है, हमारी विष्णु का पाठ प्ले करने वाली आत्मा है, वो भी तो विदेश में है, तो क्या उसको कोहिनूर हीरा नहीं कहेंगे? चमक मारता है, रोशनी देता है। अरे देता है रोशनी, रोशनी तो नहीं देता, लेकिन हीरा तो रोशनी देता है। वो हीरा जो सोमनाथ मंदिर में लिंग में जड़ा हुआ था, बेशकीमती हीरा था या कम कीमत का था? बेशकीमती हीरा था। उस लिंग को मुसलमान ने तोड़ दिया और हीरा ले गया। क्या वो हीरा कभी वापस मिलेगा भारत का? बाप अभी विदेशी बनकर के आया है या स्वदेशी बनकर आया है? हैं? विदेशी बनकर आया है। अगर बाप विदेशी बनकर आया है तो विदेशियों के कंट्रोल में है भारत या अपने पैरों खड़ा हुआ है? विदेशियों के कंट्रोल में। वो कोहिनूर हीरा भी अभी विदेशियों के कंट्रोल में है। कृष्ण जिसकी राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है, वो क्रिश्चियंस की तरह दिखावा करने वाला है या भारतीय परंपरा के अनुसार ज्ञान योग को गुप्त रखने वाला है? दिखावा करने वाला है। तो दिखावा करने वालों का हेड कौन है? क्राइस्ट है क्या? अरे क्राइस्ट तो बाद की बात है। अभी संगम युग में दिखावा करने वाला सबसे ज्यादा कौन है? कृष्ण वाली सोल। तो जो दिखावा करने वाली है वो ज्ञान की रोशनी मारने वाली नहीं हो सकती।
जो ज्ञान योग है उसको दिखावा करने से प्रत्यक्ष नहीं होता, सिद्ध करेंगे तो कभी भी प्रसिद्ध नहीं होंगे। बाबा ये जो हम कहते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है, क्या आम दुनिया में एक बात, जो बात होती जा रही है वो समझते जा रहे हैं कि आगे बढ़ते जा रहे हैं? हाँ जी। और वैसे ज्ञान ये कहता है कि ड्रामा कल्याणकारी है, तो क्या ये हर एक आत्मा को, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, सबके ऊपर लागू होता है? हाँ, सबके लिए कल्याणकारी है। दुनिया में भी किसी के साथ कीड़े मकोड़ों के भी लिए कल्याणकारी है, पशु पक्षियों के लिए भी कल्याणकारी है, हमारे आपके लिए भी कल्याणकारी है। इसलिए बोला अंत में सब पार्टधारी संतुष्ट हो जाएंगे, हमारा ही पार्ट अच्छा है। अरे हमें विश्व की बादशाही नहीं चाहिए, या ऐसा विश्व का मालिक हमें नहीं बनना जो सारी जिंदगी भटकते रहो, उन्हें वो पसंद ही नहीं। जैसे नाली का कीड़ा होता है, कीड़े को नाली में से निकाल करके साफ सुथरी जगह धूप में रख दिया जाए तो बिलबिलाएगा क्या? आराम से रहेगा? बिलबिलाएगा। ऐसे ही है इस ड्रामा में, जिसका जो स्वभाव निश्चित है ड्रामा प्लान अनुसार, प्राकृतिक रूप से जन्म जन्मांतर का जो भी पार्ट जिसकी आत्मा में जैसा भी निश्चित है वैसा ही पार्ट बजाता है। कोई आत्मा ऐसी है चोरी ही चोरी करती रहती है, कसाई ही कसाई बनती रहती है, उनके अंदर ये भाव ही नहीं आता कि हम पाप कर रहे हैं, कहते हमारा धंधा है। इसलिए गीता में भी कहा है प्रकृति क्रियमाणाने गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। ये जो वर्ल्ड ड्रामा है ना, प्राकृतिक रूप से जो बना बनाया ड्रामा है हर आत्मा का, उस ड्रामा के अनुसार प्रकृति ने हर आत्मा में अपना अपना पूरे वर्ल्ड में जो पार्ट, षष्ठी चक्र में जो पार्ट भरा हुआ है, उस आत्मा में वो ही आत्मा पार्ट बजाएगी। लेकिन आत्मा क्या समझती है? ये कार्य मैंने किया, ये कार्य मैंने किया। अरे उसने किया या उसकी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में वो पार्ट पहले से ही भरा हुआ है, भरा हुआ है। वो न भी चाहे तो भी ड्रामा उससे वो कार्य करा ही लेगा। अरे आत्माओं की तो बात ही छोड़ो, परमपिता परमात्मा अपने लिए क्या बोलते हैं, मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। वंडरफुल ड्रामा है। पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, वो भी बजना निधन और निर्धन। बाबा कहते हैं ना कि इनका कोई धनी धोनी नहीं है। किनका धनी धोनी नहीं है? हाँ हाँ, निधन है। निधन और निर्धन। अरे नहीं, वो निर्धन माने धन संपत्ति की बात, और निधन माने धनी दोहरी, उनका कोई मालिक नहीं है, यतीम है। निधन तो मौत को कहते हैं। निधन नहीं, निधन माना हिंदी में निधन माने यतीम। कहते हैं इसका निधन हो गया, वो निधन शरीर छोड़ गया, माना जो आत्मा का धन है, तन खलास हो गया, इसलिए निधन हो गया। और बाबा ये सूक्ष्म शरीर अरे इसको भी पूछ लेने दो। हाँ, बाबा शंकर का रंग नीला क्यों दिखाया गया है? शंकर का रंग नीला क्यों दिखाया गया है? शंकर का रंग नीला नीला क्यों दिखाया गया? जो विष होते हैं वो 3 रंग के ही होते हैं, या तो काला होगा, या तो नीला होगा, या तो हरा होगा। सबसे तीखा जो विष होता है वो नीला होता है। इसलिए शंकर को कैसे रंग में दिखाते हैं? नीला। क्यों क्यों नीला हो गया है? कोई ऐसा पार्ट बजाया होगा तो उनका तन नीला हो गया, नाम पड़ गया नीलंगा।
नीले अंग वाला। अब हम मरने से पहले कहते हैं कि नेत्र दान करो, या डॉक्टर बोलते हैं कि काफी देर तक उसमें रहता है, दान करना चाहिए तो अच्छा होता है, मगर शास्त्रकार कहते हैं कि दान करने से, अंग निकालने से वो शरीर जो होता है गति नहीं होती उसकी आत्मा की, शरीर को वो नहीं करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए। अब बाबा क्या कहते हैं, आत्मा ने शरीर छोड़ा, उसके बाद आत्मा 1 सेकंड में जाकर के अपना दूसरा शरीर ले लेती है गर्भ में। फिर वो शरीर निर्जीव 5 तत्व रह जाते हैं। उन 5 तत्वों को चाहे सड़ने दो और चाहे जमीन में गाड़ दो और चाहे जला दो, आत्मा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मुसलमान क्रिश्चियन क्या करते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, और हिंदू क्या करते हैं, जला देते हैं। और जब बड़े बड़े युद्ध होते हैं, भयंकर युद्ध होते हैं, लाखों की तादाद में सेनाएं आपस में लड़ती हैं, और भागने वाली सेना भाग जाती है, तो जो मरते हैं हजारों की तादाद में, वो अपने राजा के लिए लड़े ना, देश के लिए लड़े ना। उनका भाव वफादारी का था या बेवफाई का था, वफादारी का था। अच्छे थे या बुरे थे, हैं? अच्छे थे। फिर उनका शरीर, आंखें भी सड़ती हैं, देह भी सड़ती है, तो क्या उनकी दुर्गति होगी या गति मिलेगी? गति मिलेगी। ये सब सुनी सुनाई बातों के आधार पर भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। क्या? और बाबा एक श्लोक है, जिस आत्मा ने सूक्ष्म शरीर धारण किया हुआ है, वह स्थूल शरीर में प्रवेश किए बगैर क्या दूसरे को मार सकती है? नहीं। ऐसा बाबा मेरे साथ हुआ है। आपको मार दिया? कि ऐसे एक मंदिर था, मंदिर के साथ ऐसे दफ्तर था ट्रैवल का, जहाँ से मैं सवारी लेता था। तो वहाँ बोलने लगे कि यहाँ जो भी रात को सोता तो उसकी साइड, मंदिर की साइड पहुँच के उसको लफड़ बजते हैं। तो मैंने सोचा चेक करता हूँ कि लफड़ बजते हैं या नहीं। तो मैंने क्या किया, उधर टांगे करके तो लेट गया। तो जब मैं लेटा, अभी आँखें बंद की तो मेरे को धप्पड़ लगा रात के ऊपर। तो कान मेरे ऐसे चुनू की आवाज़ में ऐसे आवाज़ आनी मेरी कान से। तो मैं उठकर बैठ गया। मैंने सोचा ऐसे ही हुआ होगा, मैं दोबारा लेटा। जब मैं दोबारा लेटा तो दूसरी बार फिर मेरे को धप्पड़ बजा। तो इसका क्या कारण हो सकता है बाबा? कहाँ की बात है? ये जम्मू बस स्टैंड की बात है। जम्मू में? जम्मू बस स्टैंड के पास एक मंदिर है रोड के ऊपर। वासियंत बस स्टैंड मंदिर को। अच्छा, हम 2-4 लोग चले हैं। बाबा ऐसा भी होता है ना, कई बार सोचे किसी का गर्दन भी दब जाता है। भय का भूत होता है। मुरली में बोला भय का भूत होता है, और भय उनको होता है जो देहभान में ज्यादा रहते हैं। आत्मिक स्थिति में है तो भय की कोई बात ही नहीं होती। क्या भूत प्रेत सबको परेशान करते हैं, या कोई को करते हैं कोई को नहीं करते हैं? हैं? उनको मानते हैं, उन्हीं को करते हैं। हाँ जी। बाबा जो उत्तराखंड में इतना हुआ, अरे अब बीसी मुरली चली गई, वो नहीं सुनना है। बार बार वही बातें बाबा से पूछना है। हाँ, वो बाबा ने जो बोला कि जब विनाश होगा तो आदि पाप आत्माएं बचेंगी, वो आदि पाप आत्माएं बचेंगी, आदि पुण्य आत्माएं, आधे पाप आत्माएं बचेंगे, आधे पुण्य आत्माएं बचेंगे। हाँ, इसी साथ अरे दिल्ली में नई दुनिया की स्थापना होगी या नहीं होगी? वहाँ पुण्यात्माएं रहेंगे या पापात्माएं रहेंगे? पुण्यात्माएं रहेंगे। और उसके मुकाबले
जिन आत्माओं ने ज्ञान में चलते हुए या गहरे ज्ञान एडवांस में चलते हुए बाबा की बातों की अवहेलना की है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया, ध्यान दिया दिया न दिया, उन आत्माओं को विदेश में धक्के खाने पड़ेंगे या नहीं खाने पड़ेंगे? हैं? खाने पड़ेंगे। तो देखो, जब विनाश होगा शुरू तो दो तरह की आत्माएं बचेंगी, एक विजयमाला और एक रुद्रमाला। बाप विदेशी है तो बच्चे भी कैसे हैं? बच्चे भी विदेशी हैं। जो विदेशी बच्चे हैं वो ज्यादा ज्ञानी होते हैं या भारतवासी कुक्कड़ ज्ञानी होते हैं? हैं? विदेशी कुक्कड़ ज्ञानी होते हैं। कुक्कड़ कहते हैं मुर्गा को, दूसरों को जगा देता है और खुद सो जाता है। तो ऐसे जो कुक्कड़ ज्ञानी है, रावण कैसा ज्ञानी था? कुक्कड़ ज्ञानी था। ज्ञान बहुत बघारता था, लेकिन कर्म कैसे करता था? दुष्ट कर्म करता था। तो ऐसे जो धोखा देने वाले संस्कार हैं, उन आत्माओं को सर्विस फील्ड में जाकर के मुकाबला करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। बाबा, उनको विदेशों में सेवा के लिए भेजा जाएगा, अभी यहाँ पर सेवा नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर देश भारत में रहकर। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन है? हैं? रावण कौन है? जो अंदर विकार है, 5 विकार। अरे वो तो हर आत्मा की अलग अलग बात है ना। तो उन आत्माओं में टैली करें तो सबसे ज्यादा बड़ा दुखदाई कौन है? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा का प्रूफ कुछ मिल रहा है? अगर सबसे ज्यादा पापी है तो उसको सबसे जास्ती धर्म के धक्के खाने पड़ेंगे या नहीं खाने पड़ेंगे? तो प्रैक्टिकल में समझ में नहीं आता है। विदेशों में ज्यादा चक्कर है? विदेशों में ही ज्यादा चक्कर आ रहा है। विदेश में चक्कर काटता है। भारत का दक्षिण भारत का विदेश है या नहीं? और भारत का जो विदेश है, जहाँ भाषाएं भी दूसरी हैं, परंपराएं भी दूसरी हैं, बड़े बड़े धनाढ्य हैं उत्तर भारत के मुकाबले, ये गरीब हैं बड़े बड़े धनाढ्य। तो ऐसे विदेश में पापी आत्माओं को चक्कर काटना पड़े या नहीं काटना पड़े? दक्षिण भारत को ही जैसे करेंगे ना, पापी आत्माओं को वहां सेवा करनी पड़ेगी। दक्षिण भारत तो एक भारत के हिसाब से कहा। जब भारत में स्वर्ग था तो दक्षिण भारत समुद्र के गर्त में था या समुद्र से ऊपर था? गर्त में समाया हुआ था। अभी द्वापर युग से फिर भारत का वो दक्षिणी भाग ऊपर आ गया।